Good morning, dear students. Happy Lodi to all of you. Next, we have theorem number 4. क्या है? Prove that the intersection of any collection of normal subgroups is a normal subgroup. वही अब क्या है? Collection of normal subgroups means एक हम intersection लेंगे collection का, तो proof क्या है? बिल्कुल वैसे ही सबग्रुप में कराया हुआ है. Let H lambda belongs to lambda be a class of normal subgroups of a group G then intersection lambda belongs to lambda, H lambda is a subgroup of G. किया हुआ हमने, क्या रीज़न देना? बिकॉज फैमिली ऑफ intersection of subgroups is again a subgroup. फिर सुनिए, हमने ये सेट लिया, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सबग्रुप्स. तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए पहले ये बताना पड़ेगा. किसको बताना? नॉर्मल सबग्रुप. अब इसके इंटरसेक्शन को, ये है इंटरसेक्शन, इसको नॉर्मल सबग्रुप बताना. लेकिन नॉर्मल सबग्रुप होने से पहले ये इंटरसेक्शन सबग्रुप ही होना चाहिए, क्योंकि एक सबग्रुप ही नॉर्मल होता है ना. तो ये सबग्रुप तो है. कैसे? हमने पीछे थ्योरम की थी यूनिट 2 में, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये. टू प्रूव intersection lambda belongs to lambda, H lambda is a normal subgroup. तो जिसको नॉर्मल सबग्रुप बताना होता है तो H एलिमेंट उस इंटरसेक्शन में लेना होता है. G तो G को बिलोंग करता है. नॉर्मल कब होता है? जब GH G इनवर्स होता है. तो H किस में होता है? जिसको नॉर्मल बताना होता है. G किस में होता है? G में होता है. हम लिखेंगे लेट G belongs to G and H belongs to intersection lambda belongs to lambda, H lambda implies H belongs to H lambda for all lambda belongs to lambda. अगर H इंटरसेक्शन में है, फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन में है, तो H हर एक H लैम्डा में होगा. इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन टू ऑल. तो H किस में होगा? हर एक H लैम्डा में. Now G belongs to G, H belongs to H lambda implies GH inverse belongs to H lambda for all lambda belongs to lambda. For all बोला क्यों? क्योंकि यहाँ for all है. अब ऐसा एलिमेंट for all lambda belongs to lambda है, तो ऐसा एलिमेंट for all का मतलब इंटरसेक्शन में भी होगा. सॉरी, ये ऐसे आएगा. ये एलिमेंट आ गया इंटरसेक्शन में. इसका मतलब इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, H लैम्डा इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. मतलब इसमें कुछ खास नहीं है. अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप इस इंटरसेक्शन की जगह 5, 7, 10 सो ऑन n तक H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 ले सकते हो. ठीक है. तो अब हम थ्योरम करेंगे 5. उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉज दूंगी. मतलब मैंने आपसे कहा था कि मैं नॉर्मल की थोड़ी थ्योरम्स करवाऊंगी, मेन में होमोमॉर्फिज्म करवाऊंगी ज़्यादा, ताकि आप पेपर में होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको. अभी इसके क्वेश्चन करेंगे. पहले थ्योरम 5 कर लेते हैं. थ्योरम नंबर 5 क्या है? लेट H एंड K, क्योंकि ये बार बार वही रिपीट होगा जो हमने यूनिट 2 में किया हुआ, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप. ये उसमें कर रहे हैं हम लोग
यहाँ सब जगह नाम नॉर्मल का आएगा। यूनिट 2 में नाम था सब ग्रुप का। लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G. If H is a normal subgroup of G, then prove that HK is equals to KH, और HK is equals to KH का मतलब क्या होता है, ये हमने यूनिट 2 में किया हुआ, और HK is a subgroup of G. फिर सुनिए, H एंड K दो सब ग्रुप्स हैं। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमें क्या प्रूव करना है, एच के इज इक्वल्स टू के एच। एच नॉर्मल है, के नहीं, के के बारे में नहीं कहा गया है, यही इसमें इम्पोर्टेंस है इसी चीज़ की। तो क्या लिखना है, गिवन एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। ऑल्सो गिवन H क्या है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। टू प्रूव एच के इज इक्वल्स टू के एच और एच के इज अ सब ग्रुप, ये नहीं भूलना, यहाँ सब ग्रुप की बात हो रही है। एच के क्या है, सब। नई चीज़ क्या है कि के बारे में नहीं कहा है, के सब ग्रुप ही है, एच नॉर्मल है, तो हमें एच के को सब ग्रुप बताना है या एच के को के एच बताना है। हम क्या करते हैं, एच के को के एच बताना ज़्यादा ईजी है। क्यों, एलिमेंट यहाँ से लेंगे यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगा, ये इक्वल आ गए। तो यूनिट 2 कहता है इफ एच के इज इक्वल टू के एच देन दैट इम्प्लाइज एच के इज अ सब ग्रुप। लेट बी बिलोंग्स टू के बी any element, then B K में है। अब K जो है सब ग्रुप है तो B किस में होगा, G में भी होगा। then HB is equals to BH because H is a normal subgroup of G। देखिए एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो तो एच जी इज इक्वल टू जी एच होता था। यहाँ बी, यहाँ एक और लिख लीजिए, बिकॉज बी बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू जी। एच बी इज इक्वल्स टू बी एच हो गया। नॉर्मल की डेफिनेशन यही है, इम्प्लाइज एच बी इज इक्वल्स टू बी एच बिलोंग्स टू के एच फॉर ऑल B बिलोंग्स टू K। यहाँ बड़े ध्यान से, K का एलिमेंट कौन है, B, वो H के लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो BH किस में होगा, H K के लेफ्ट को सेट में। BH बिलोंग्स टू KH implies HK is contained in KH because HB जो है वो किसका एलिमेंट है, HK का। जरा इसको ध्यान से देखना, HB एलिमेंट है किसका, HK का। क्यों, B कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में। HB HK का एलिमेंट है, लेकिन किसके इक्वल है, वो BH के, तो BH एलिमेंट किसका है, KH का, लेफ्ट को सेट का। BH किस में आ गया, KH में, लेकिन HB भी किस में आ गया, KH में। HB किसका एलिमेंट है, HK का, तो HK का एलिमेंट KH में आ गया। इट मीन्स HK इज कंटेन्ड इन KH। कॉल दिस नंबर 1। सिमिलरली अब हम इसी डेफिनेशन को उल्टा लिख लेते हैं, BH इज इक्वल्स टू HB, ये किसको बिलोंग करेगा, HK को,
फॉर ऑल बी बिलोंग्स, यहाँ बी का ही काम है और के क्या क्या है, के नथिंग बट अ सब ग्रुप ओनली, नथिंग बट अ सब ग्रुप ओनली। बी एच किसका एलिमेंट है, के एच का, इम्प्लाइज के एच इज कंटेन्ड इन एच के। नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 we get एच के is equals to के एच, और एच के is a subgroup of जी। ठीक है, तो ये थे हमारी थ्योरम्स। इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस हैं नॉर्मल के, वो करवा के आपको होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करूँगी। ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं हमें नॉर्मल ही करना है, तो जब कॉलेज खुलेंगे तो और ज़्यादा करवा दूँगी, पर ये मैंने बेसिक करवाना था, किसके लिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए, क्योंकि मुझे होमोमॉर्फिज्म आपको करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।